सुबह के गुड मॉर्निंग। और हम पहुंच गए हैं अभी विजेंद्र नेगी के घर पे। और आज का ब्लॉग यहीं से करेंगे स्टार्ट। तो आज पहुंचे हम रतौली जी की स्वरोजगार, खुद के लिए उन्होंने स्वरोजगार कृषि कार्य में और अच्छी सब्जी उत्पादन करते हैं, उससे एक अच्छा आय अर्जन भी करते हैं। ये उनका बर्मी कंपोस्ट नया। ये है रौतेला जी का पॉली हाउस और यहाँ पर तमाम तरह की सब्जी उत्पादन करते हैं। अभी उन्होंने प्याज बोता था, प्याज की डाल लगाई थी और उसको बेच के अब दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने गोभी लगा दी है, मटर पे भी लगभग फली लग चुकी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं रौतेला जी। अभी आएंगे और हमारे बीच बताएंगे। तो हम हैं रौतेला जी के पॉली हाउस में, बस देखेंगे कि आज उन्होंने स्वरोजगार के लिए कितनी मेहनत करी और कैसे सरकार ने भी उनको सहायता की या नहीं की, कैसे उनके दिमाग में ये बात आई, पूछेंगे उनसे। ये है उनका एक बड़ा वाला पॉली हाउस। इसके अलावा एक खेत भी है उनका, बहुत बड़ा दिखता हुआ यहाँ पे। ये है उनका बीज उत्पादन के लिए एक छोटा पॉली हाउस। चलेंगे हम अंदर, अंदर भी देखेंगे कि क्या क्या है। और यहाँ है पूरे प्याज के पेड़ और कस्टमर भी मौजूद हैं। प्याज के पेड़, काफी मेहनती किसान हैं। कितने सालों से कर रहे हैं सर आप ये काम? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। कैसे आया आपको ये आइडिया कि आपको कृषि क्षेत्र में और सब्जी उत्पादन में अपना स्वरोजगार ही खुद ही पैदा करना पड़ेगा? ये अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताएं आप। ऐसा है कि बेरोजगारी के चलते हुए हमने कई काम किए और कहीं काम करने के बाद हमने ये लगा कि यार कुछ अपना काम होना चाहिए, जिससे कि छोटा काम हो लेकिन अपना काम हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जब देखा तो हमने कहा कि साग सब्जी का काम हो सकता है, जो कि लोगों की मांग भी है यहाँ पर, और उसको उगाने के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज भी है, क्योंकि पहले से ही हम अपने लिए भी उगाते थे साग सब्जी, तो उससे भी हमें काफ़ी नॉलेज था थोड़ा बहुत। उसके बाद हमने इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे किया जाए। हमको कि नहीं मिली? सरकार की तरफ से सहायता मिली हमको। पॉली हाउस में जो सब्सिडी होती है वो मिली। बाकी जो भी ट्रेनिंग वगैरह है, प्रशिक्षण होते हैं, उसमें हमको वो भेजते हैं और हम उसको सीख करके अपने पॉली हाउस में अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी आजीविका में इजाफा होता है। तो देखिए इस प्रकार से ये पूरे रस्सी लगाई है पॉली हाउस के अंदर। तमाम तरह के कंपोनेंट भी हैं इसके अंदर। दिखाएंगे आपको रौतेला जी के सर्टिफिकेट कृषि, जो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी है और किस विधि से कृषि कार्य किया जाता है। लगातार जाते रहते हैं वो, जैसे हमको जानकारी मिली है। तो आप लोग की इस तरह की अगर रोजगार की तलाश में हैं तो इस तरह के कार्य कर सकते हैं। जैसे कि रौतेला जी बहुत मेहनती हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, इसी से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। ये पहले तो उन्होंने बताया कि ये मेरा पार्ट टाइम जॉब था, पर लेकिन अब फुल टाइम करते हैं वो ये काम और लगातार ट्रेनिंग में भी जाते रहते हैं। कई सर्टिफिकेट हैं उनके पास, मैं दिखाऊंगा आपको। और आज हम विशेष रूप से उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया कि आप आज टाइम है हमें और आप आइए, तो इस कारण हम आज उनसे मिलने आए।
ये हैं प्याज के पौध और बहुत अच्छे हो के। अभी लोग प्याज लगाते हैं इस सीजन में, और रोतेला जी ने पूरे पॉली हाउस में 2 पॉली हाउस में डाला था प्याज के पौध, और लगभग पूरे बिक चुके हैं उनके। अब ये कुछ ही रह गए हैं, कुछ कस्टमर आएंगे तो ये भी सारे बिक जाएंगे। काफ़ी मेहनत करते हैं कृषि कार्य में। आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, आगे हम बताएंगे उनको। अभी भी बहुत कुछ जानकारी लेनी है बाकी है उनसे। ये पूरे जो खाली जगह है उसका भी सदुपयोग कर रखा उन्होंने। अभी गोभी के पौध लगा रखे उन्होंने इस खाली जगह। देखिए यहाँ पे गोभी के पौध लगा रखे हैं उन्होंने। ये हैं गोभी के पौध, और पूरा लगा चुके हैं गोभी के पौध। एक बहुत ही मेहनती किसान है और आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, और प्योर खाद, गोबर की खाद से ही वो फसल का उत्पादन करते हैं। ये उनकी खासियत है, तभी उनके सब्जी की मांग इतनी रहती है। और अभी और जानकारी लेनी है उनसे, तो चलेंगे उनके साथ, अभी बात करेंगे। ये है रोतेला जी। रोतेला जी ये क्या है? ये गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसे कहते हैं। अच्छा, प्योर। आप ये प्योर वर्मी कंपोस्ट है, जिसको बनने में 6 महीने लगता है। कैसे होता है तैयार? इसको जो हमारे गोबर होते हैं उसमें कुछ केंचुए छोड़े जाते हैं, जो एक खास प्रकार के केंचुए होते हैं, वो इसको खाद के रूप में बदल देते हैं। ये केंचुआ आपने कहीं से लाए या? हाँ, हाँ, ये केंचुआ हम कहीं से लाए थे, ग्वालदम से। जी। ग्वालदम में इस प्रकार के काम बहुत पहले से हो रहा है, तो वहाँ हम गए थे, तो वहाँ से हम केंचुए लाए थे। तो 800 रुपये किलो था उसका रेट। 1 किलो केंचुए का 800 रुपये किलो। जी। अब इसको किस मात्रा में डालना पड़ता है खेत में? इसको आप जो आपका जो सामान्य गोबर होता है उसकी तुलना में इसकी मात्रा कम होती है। जी। जहाँ अगर हम चार कंडे गोबर डालते हैं तो वहाँ 1 ही कंडे में ये हो जाएगा। जी, इसकी इतनी पावर होती है। चलेंगे हम रोतेला जी के साथ, उनके पॉली हाउस के अंदर चलेंगे और फिर वार्ता करेंगे उनसे। बताएंगे वो जो स्वरोजगार की तलाश में हैं, जो स्वरोजगार की तलाश में हैं जो लड़के रोतेला जी, वो किस प्रकार से आप ये अब कर सकते हैं। अगर वो रोजगार नहीं मिल रहा है उनको, तो सरकार भी कितनी सहायता प्रदान करती है इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो अगर किसी आदमी के अंदर जिज्ञासा है और वो काम करना चाहता है, तो गवर्नमेंट भी उसके लिए हेल्पफुल करती है, विभाग भी उसके लिए सारे काम करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ही हैं यहाँ पर, हमको तो ये पूरा पॉली हाउस का जो सेटअप है ये विभाग की तरफ से मिला है, 80% अनुदान के रूप में मिला है, और पिछले 3-4 साल से हम इसके अंदर से अपने रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे आजकल का सीजन है, हमारे जाड़ों का सीजन है हमारा आजकल, इसमें हम आजकल जैसे हरी मटर हो गई, गोभी हो गया, प्याज की पौध हो गई, ये उगाते हैं। इसके बाद मार्च से हमारा इसमें चलेगा टमाटर और खीरे का सीजन चलेगा। उस समय ये जो सारे ये है, इसमें सारे पे टमाटर की बेल होती है और टमाटर इस पे चढ़ता है हमारा। इस बार भी हमने काफी अच्छी टमाटर की फसल ली है। लगभग कितने टमाटर बेचे होंगे इस बार आपने? लगभग ये मान के चलिए आपकी 40-50 हजार के आसपास हमने टमाटर बेचे हैं। यानी कितने कुंटल हो गए वो? कुंटल में आप देखें तो कुंटल में हो गया वो 10-12-14 कुंटल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। और प्योर खाद की रहती है ये? हाँ। इसमें किसी तरह के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं, रासायनिक खाद प्रयोग जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी मटर की पौध भी बिल्कुल अब फली लगने के लिए तैयार हो चुकी है। जी। तो आपने कितना टाइम पीरियड हुआ होगा इनको, और कितने दिन में ये तैयार हो जाती है मटर की फसल? ये इसको 2 महीना हो चुका है। ये खास प्रकार की वैरायटी है GS10, जो भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप की है। तो ये 2 महीने 2.5 महीने में ये फल देना शुरू कर देता है। जैसे आजकल इसमें फूल लगे हुए हैं, तो 2 महीने करीब इसको होने वाले हैं। अक्टूबर में हमने लगाए थे ये। जैसे इसमें अगर कीट कूट लगेंगे तो उसके लिए आप कोई दवाई का यूज करते हैं? हाँ, वो दवाई का यूज तो करना पड़ता है जी, क्योंकि जब फसल आप कर रहे हो तो उसमें खास प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। हाँ, अक्सर बीमारियां लग जाती हैं इसमें। हाँ, इसमें रोग भी आते हैं, तो उसके लिए हम जो हमारे उद्यान से हैं
कृषि से हैं या जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे जो पहचान के लोग हैं, उनसे हम राय मशवरा लेते हैं और जो भी उचित कीटनाशक होता है हम उसका छिड़काव करते हैं। अच्छा रौतेला जी, इसके बाद कौन सी फसल बोएंगे आप इसमें, क्योंकि आपने तो प्याज की पौध तो लगभग बेच दी है पूरी, जी प्याज भी आप लगाएंगे, इसके अलावा आप क्या क्या लगाएंगे इसके बाद? अभी तो हमारा ये चल रहा है, ये सीजन चल रहा है, इसमें हमारा ये होगा गोभी लगा रखी है हमने जी। मार्च तक ये गोभी हमारे निकल जाएगी। मार्च के बाद हम इसमें खीरा, टमाटर और जो गर्मियों की सब्जी होती है उसको हम उगाएंगे। हमारे खास तौर पॉली हाउस के अंदर खीरा और टमाटर पर हमारा विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि जो गर्मियों का सीजन होता है और उस समय बाहर के टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो उस समय जो हम अपने लोकल में टमाटर उत्पादन करते हैं तो उससे हमें थोड़ा अच्छा रेट मिल जाता है। और जो हमारे लोकल मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा रेट मिलता है हमारे टमाटर को। तो हमारा पॉली हाउस के अंदर टमाटर का ज़्यादा फोकस होता है, टमाटर और खीरे पे। जैसा कि मैंने देखा यहाँ बाहर आपने अदरक भी लगा रखा है, तो अदरक की फसल भी लगभग तैयार हो चुकी है, कितने दिन अभी रह जाएंगे इसको निकालने में? अब ये निकालना शुरू हो जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड हो चुका है और ये अब निकालने के लिए तैयार है अपनी, तो इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम अदरक को निकाल देंगे। क्या करते हैं आप, अगर ये अदरक आप आपने निकाल दिया तो क्या मार्केट में भेजेंगे या यहीं से आपका बिक जाता है? जी यहीं पर आते हैं लोग, हाँ। हमें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। तो अभी लोगों को अभी पता चल गया है कि यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है, तो लोग पहले से जानकारी प्राप्त करते हैं हमसे कि आपकी अदरक है, आपके पास क्या है, तो उस हिसाब से हमारे ग्राहक जो हैं तो वो यहीं पर आ जाते हैं। समस्या नहीं होती बिक्री करने के लिए। अगर कोई इस प्रकार की फसल पैदावार करता है और उसको मार्केट नहीं मिलता है तो वो क्या करे, कैसे वो अब मार्केट तैयार करे अपने लिए? देखिए शुरू में तो संघर्ष होता है, जब शुरू में आदमी काम करता है तो उसके लिए संघर्ष होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपना काम आगे बढ़ाता है तो मार्केट भी बन जाते हैं और उसके जो ग्राहक हैं वो भी बन जाते हैं। उससे थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है शुरू में, बाकी है जब आप काम कंटिन्यू करेंगे तो लोग खुद ब खुद, जब आपका स्वाद, आपका टेस्ट अच्छा होगा तो लोग आपके पास जरूर आएंगे। अभी ये प्योर खेती की प्योर खाद की जो आप बोल रहे हैं कि प्योर जो गोबर की ऑर्गेनिक खाद है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो उसकी मांग भी, डिमांड भी ज्यादा रहती है, तो रेट मिल जाता है इसका ठीक ठाक? जी देखिए, जो जैविक का जो रेट मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जो भी आदमी, पहले तो हमने ये बात अपने दिमाग में रखी कि जो हम स्वयं खाते हैं वही हम औरों को भी खिलाएं। ऐसा नहीं है कि हम अगर अच्छी चीज खा रहे हैं और लोगों को हम कोई खराब चीज दे दें जिससे उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या हो जाए। तो हमारा सबसे बड़ी है कि पहले हम जब अच्छा खाएंगे तो हम अपने लोगों को भी अच्छा देंगे। तो रेट जो है कि जैविक का रेट जिस प्रकार से मिलना चाहिए था उस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन जो भी हमको मिलता है उससे हमारा गुजारा चल जाता है, हमें उसमें बहुत खुशी होती है। क्या नया इसको करना चाहते हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो हमारा यही है कि भाई रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पहल है और साग सब्जी और खाद्य सामग्री की आवश्यकता जीवन में हमेशा पड़ती रहती है। इंसान चाहे कितना भी विकास कर ले लेकिन खाने के लिए उसको शुद्ध भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई भी भाई बंद हमारा, कोई भी हमारा पहाड़ी भाई या जो बेरोजगार भाई है, तो अगर वो चाहता है कि मैं इस प्रकार का कार्य कर सकता हूं तो बिल्कुल उनका स्वागत है और वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। सिंचाई किस प्रकार से होती है इस पॉली हाउस में? अभी तो हमारे पास जो सिंचाई है वो हमारी साधारण विधि है, पाइप के द्वारा हम कर रहे हैं। सरकार कुछ दे रही है आपको इसके लिए आर्थिक अनुदान, सहायता? जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो इस क्षेत्र, सिंचाई के क्षेत्र में थोड़ा यहाँ पर सफल नहीं है, क्योंकि वो जो बड़े पैमाने पे होती है उसके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बीच में आए थे ये ड्रॉपिंग वाले आए थे और स्प्रिंकलर वाले आए थे तो उनसे भी हमने सामान लिया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल हमको यहाँ पे नहीं लगा अभी। उसके लिए बड़े पैमाने पर हमको जगह या खेती की जरूरत है। बाकी हमारा अभी छोटा सा खेत है तो हम इसको अपने हाथ से, जैसे पाइप के द्वारा सामान्य सिंचाई होती है उसी के तहत हम इसको सींच रहे हैं। ठीक है रौतेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखेंगे आपकी सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे आप लोगों को कि आप किस प्रकार से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे युवा साथियों को आपने। और हम यार कहना चाहेंगे कि भंडारी जी के चैनल के आप लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर कीजिएगा। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी वीडियो बनाने में,
थैंक यू रोतेला जी। तो ये है हमारे रोतेला जी के सर्टिफिकेट। ये कहाँ से मिला है रोतेला जी? श्रीनगर गढ़वाल प्रशिक्षण केंद्र में गए थे आप? जी, ये श्रीनगर का है हमारा। जी। और ये है उपनिदेशक ये भी उद्यान, वहीं का है। ये भी श्रीनगर गढ़वाल का है। जी, दूसरे बैग में गए थे। जी। और ये एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी क्या है? आत्मा परियोजना के तहत अच्छा। ये हमको ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था जब उत्कृष्ट कृषक का चयन हुआ था। तो इसमें हमें 10,000 रुपये का इनाम मिला था। जी। सरकार प्रोत्साहन राशि भी, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है अगर कोई अच्छा किसान। तो रोतेला जी का नाम उसमें है। ब्लॉक एक का पहला पुरस्कार मिला है। हाँ, ये ब्लॉक का पहला पुरस्कार। और काफी मेहनत करते हैं हर साल जैविक उत्पादन में, इनका ये सर्टिफिकेट है। तो आप ये हम रानीखेत गए थे जैविक प्रशिक्षण के लिए, ये हमको वहां से मिला है। ये मेरठ से मिला है रोतेला जी को। मेरठ भी गए थे वो प्रशिक्षण केंद्र में। और इसके अलावा देख सकते हैं आप, ये कहाँ का है रोतेला जी? पंतनगर का है। पंतनगर गए थे आप? हाँ, तो देख सकते हैं। और इसके अलावा इनका एक एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, आजीविका मिशन से। और वहाँ से भी उन्होंने हर जगह अपना स्टॉल भी लगाते हैं। बताएंगे रोतेला जी की स्टॉल लगाएंगे, उनको ये मेडल और ये सौर्य महोत्सव में सरकारी मेला है, भीजी दरवान सिंह के नाम से लगता है ये भी हमको इसमें इस वर्ष के मेले में मिला है। इसमें हमने जो पहाड़ी उत्पाद होते हैं उनके मार्केटिंग के लिए काम किया था, जिससे हमें वहाँ के जो सौर्य महोत्सव की कमेटी है उन्होंने हमको पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ब्लॉग? इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की समाप्ति। आप लोग मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे भी हम इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। रोतेला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। थैंक यू, बाय बाय। धन्यवाद।